अनेकता में एकता ही भारत की विशेषता है। सभी धर्मों के लोगों को यहाँ पूरी आज़ादी है और सभी धर्मों के अनुयायी अपने धर्म का प्रचार व प्रसार भी करते हैं। इसी के चलते विश्नोई समाज द्वारा 2 जनवरी 2024 को कांट विश्नोई मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई थी। वो कलश यात्रा महमूदपुर माफी पहुंची और कुछ धार्मिक क्रियाओं के बाद हरि कथा लगातार 7 जनवरी रविवार तक चलेगी। सुबह रविवार को 8 बजे से 10 बजे तक हवन किया जाएगा। 10 बजे से 12 बजे तक संतों की सह सम्मान विविध विदाई की जाएगी और फिर भंडारे का आयोजन होगा। कलश यात्रा से हरि कथा, संतों की विदाई व भंडारा श्री राजेंद्रानंद के नेतृत्व में संपन्न होगा। श्री राजेंद्रानंद जी विश्नोई समाज के प्रसिद्ध धर्म गुरु हैं। श्री राजेंद्रानंद जी महाराज कांट, महमूदपुर माफी, मुख्तियारपुर, नवादा आदि में आते रहते हैं और कांट से विशेष लगाव रखते हैं। बता दें कि विश्नोई समाज का भूर्ण टीबा मंदिर प्रसिद्ध है। दर्जनों गांवों के अनुयायी श्री हरि कथा में शामिल हुए। महिलाएं, पुरुष, बच्चे बड़ी संख्या में धर्म लाभ लेते दिखाई दिए। रिपोर्ट शबीर मोमिन, न्यूज दर्पण के लिए कांट से। उनके मृत्यु हो सकती है, वो अचेत हो जाएंगे। अब कांपने लगी महाराज। इस साधु की भविष्यवाणी अंदर गई, अपने पति को कहा, अपने पुत्र को कहा, तो पुत्र दौड़ा दौड़ा जाकर संत जी के चरणों में विनय किया। संत जी, अगर आप ये जान सकते हो कि मेरी बहन का विवाह अमुक विचार कैसे होगा, उससे कैसे बचाएंगे, तब उस महात्मा ने कहा कि एक मार्ग है, यहां से 100 कोस दूरी पर एक कदली बनी, उसमें एक गुजरी नाम की साध्वी रहती है। वो परम तपस्विनी, परम योगिनी है। अगर वो गुजरी आ जाए और वो गुजरी अपनी बाल्यावस्था से अवश्य का व्रत रखती है। आजकल तो नया फैशन आ गया कि सुबह 9 बजे मौस लगेगी तो 8 बजे भरपेट रोटी खाओ, 9 बजे मावस लगेगी तो 8 बजे खाना खा लो। ये नियम नहीं था, पता नहीं हम लोगों को किसने बहका दिया। ऐसी परंपरा नहीं थी। मुझे किसी ने भी प्रश्न पूछा, महाराज, और पूर्ण आहुति के समय उसको दाईं ओर क्यों लाया जाता है जी? एक तो साफ सी बात यह है, जब ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा इनको उत्पन्न किया था तो दाएं भाग से मनु जी महाराज के, मनु जी उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के, बाएं भाग से शत्रुपा हुए। तो इसलिए उनको आज भी वही अंग मिलता है, बाम अंग स्त्री का होता है, दाएं अंग पुरुष का होता है। लेकिन एक चूंकि निवेदन करता हूं, चाहे पुरुष कितना भी उन्नति कर ले, चाहे वो एकादशी का व्रत है, तो पूछा रुक्मांगद ने कहा हमारी अयोध्या में कोई व्रत रखता ही नहीं है, प्राचीन काल की बात। तो कोई ऐसा है आज भोजन ना किया हो, घर घर पता कराया तो एक बिटिया अपने पिता से नाराज होकर, एक वणिक की बेटी, किसी बनिए की बेटी लाडली तो होती है, सबकी बेटी लाडली होती है, पापा ने कुछ कह दिया बस। अच्छा, बेटियों की बड़ी समस्या, भाई कुछ कह दे बुरा नहीं मानेंगे, माँ कुछ कहते बुरा नहीं मानेंगे, और पापा कुछ कह दे तो बेटी का दिल टूट जाता है। उसकी आस्था उसके पिता में ज्यादा होती है। बाहर नौकरी करता हो बेटा ने, और एक बार पिता कहे बेटा तबीयत खराब है पुत्र, छुट्टी ले आओ। पिताजी छुट्टी नहीं मिल रही है, कोशिश कर लिए, मैंने पैसे भेज दिए, पुत्र को दिखा देना जल्दी। अगर यही फोन पिता बेटी को करे ना, पुत्री सेहत गिरती जा रही है, उठा नहीं जाता पुत्री, बेटिया देखने को मन कर रहा है, 100 काम छोड़ेगी, 100 काम, टैक्सी किराए पर करेगी, नहीं होगा तो बस में बैठकर शाम तक पिता के पास पहुंच जाएंगे। इतनी ममता है पिता और पुत्र की।
एक पिता और पुत्र जा रहे थे, पिता पुत्री, नदी आ गई तो बाप ने कहा बेटा मेरा हाथ पकड़ ले। नहीं बापू आप मेरा हाथ पकड़ लो। नहीं पिताजी। बेटा क्या फर्क पड़ता है, बेटी ने हाथ पकड़ा, पिता ने हाथ पकड़ा, फर्क पड़ता है पिताजी। मैं छोटी बालिका हूं, कोई ऐसा दृश्य आ गया तो मैं हाथ छोड़कर उधर देखने लगूंगी, कोई स्वाद की वस्तु मिल गई उसको उठा लूंगी, मैं तो बालक हूं, अबोध हूं। नहीं बाबा मैं हाथ नहीं पकड़ूंगी। लेकिन पिताजी मुझे एक पूर्ण विश्वास है, पिता बेटी का हाथ पकड़ता है जब तक जिंदा रहता है, बेटी का साथ नहीं छोड़ता, बेटी का साथ निभाता है। पिता तो इतनी ममता करता है। तो भाव होता है तो कहा उस बेटी को ले आओ। तो जिस बेटी ने भोजन नहीं किया था, भूखी सो रही थी, नाराज होकर उसको ले आए। उर्वशी अप्सरा ने कहा देवी तुमने कुछ, बोले मैंने कुछ नहीं खाया, पानी नहीं पिया। माँ बाप से नाराज होकर स्नान करके सो गई थी। तो देखो अनायास अचानक आज एकादशी है और तुम्हारा व्रत हो गया। लो ये संकल्प लो। पुष्प लिया, संकल्प पढ़ा। उसने कहा कि जो मैंने जाने अनजाने में आज एकादशी का व्रत किया है, एकादशी का व्रत, उसके कारण उसको इतना पुण्य मिला कि स्वर्ग चली गई महाराज। एक एकादशी का व्रत इतना पुण्य कि स्वर्ग में लेके चला गया उसको। भाग्यशाली है वो लोग जो एकादशी का व्रत रखते हैं, अमावस्या का व्रत रखते हैं। इतना नहीं महाराज, कथा तो ये कहती है कि जिसका भी शरीर छूटता, अब तो रुक्मांगद ने पूरी अयोध्या में मना भी करा दी कि 8 साल से पहला और 80 साल के बाद के व्यक्ति को छूट है, बाकी कोई भोजन नहीं करेगा, मेरी अयोध्या में सब व्रत रखेंगे। और जो शरीर छोड़ता वही मुक्ति, जो छोड़ता वही मुक्ति। देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए। यमपुरी के कर्मचारी गए, बोले क्या करें महाराज, यमपुरी